गया, वो खुश हो गए, सबके चेहरे पे खामोशी छा गई। अभी मामला शुरू नहीं हुआ, पहले खुश होने लग पड़े। बेवकूफ ये भूल गए थे कि सामने फातिह खैबर बैठा है, सामने फातिह खैबर बैठा है। तो राशिद जालूत ने पहला सवाल किया, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है, जो खुदा के लिए नहीं है। इस सवाल को सुनते ही मजमे का हर फर्द गहरी सोच में डूब गया कि सारा का सारा इख्तियार अल्लाह को है, वो मालिक है। अगर दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो खुदा के लिए भी नहीं है। तो हज़रत अली ने मजमे की तरफ एक नज़र दौड़ाई, राशिद जालूत की आंखों में आंखें डालकर बगैर किसी रुकावट के फरमाया, बगैर किसी रुकावट के फरमाया कि तेरा सवाल ये है ना, तेरा सवाल ये है ना कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। हज़रत अली जवाब देते हैं वो शिर्क है, शिर्क खुदा के लिए नहीं है, वो पाक है, वो वादहू ला शरीक है, वो हर ऐप से पाक है, वो पाक है। तो दूसरा सवाल किया, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए कि खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है। खुदा तो हर जगह है, खुदा तो हर जगह है। तली ने फरमाया खुदा तो हर जगह है। कहने लगे नहीं, इसका जवाब आप हमारी किताब तौरात से दें। तली ने फरमाया अच्छा, क्या तुम्हारी किताब के फलां सफ़े के फलां लाइन में देखो, क्या इसमें यह नहीं लिखा कि एक फरिश्ता हज़रत मूसा के पास आया। हज़रत मूसा ने पूछा कहाँ से आए हो, तो वो कहने लगा मैं अर्श के करीब 7वें आसमान से आया हूँ। इतनी देर में एक और फरिश्ता हाजिर हुआ। हज़रत मूसा ने पूछा आप कहाँ से आए हो, वो कहने लगा मैं ज़मीन के 7वें तबक से आपके पास आया हूँ। हज़रत मूसा ने अर्श पहले फरिश्ते से सब पूछा कि वहाँ पे अर्श के करीब से आने वाले फरिश्ते, वहाँ पे तेरे करीब कौन था, तो वह कहने लगा वहाँ पे मेरे करीब मेरा खुदा था। तो हज़रत मूसा ने दूसरे फरिश्ते से पूछा कि ज़मीन के 7वें तबक से आने वाले फरिश्ते, वहाँ पे तेरे करीब कौन था, कहने लगा मेरे करीब भी मेरा खुदा था। तो फिर मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या पस्तियों की जगह मेरा खुदा ताला हर जगह पर है। हज़रत अली ने तौरात से जवाब दे दिया। उन्होंने अगला सवाल किया, तीसरा सवाल, समझ आ रही है आपको, उन्होंने तीसरा सवाल किया, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है, जो खुदा के लिए नहीं है, जो खुदा के करीब नहीं है, जो खुदा के करीब नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया खुदा पाक है, हर ऐब से पाक है, वो है जुल्म, वो चीज़ है जुल्म, जुल्म मेरे रब के करीब नहीं है। वो हकदार को हक देता है, ज़्यादा देता है, इतना ज़्यादा देता है कि उसने सारी उम्र गुनाहों में गुजारने के बावजूद उसके दरबार में आकर दुआ मांग ले, माफ़ी कर ले, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। तो वह चीज़ है जुल्म, जुल्म मेरे रब के करीब नहीं है। अगला सवाल किया, अब राशिद जालूत ने जब देखा कि जब उसने शिकस्त खाने के बाद उसने देखा कि अब वो इल्मी की बजाय तरीक़ी सवाल पूछने लगा, अपना अंदाज बदलता है और कहने लगा अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए कि वो कौन सा चश्मा है जो ज़मीन पे पहली मर्तबा जारी हुआ। हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया इसको छोड़ो, पहले ये बताओ, सच बताना तुम्हारे दिल में ये है ना कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। अरे मेरा अली तो उनके दिलों के राज भी जानता है। हज़रत अली ने फरमाया आज अपनी इस्लाह कर लो, पहला चश्मा वो नहीं है, पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़र ने पानी पिया था, जिससे आबे हयात जारी है, जिससे आबे हयात जारी है। तो उसने अगला सवाल किया, ये बड़ा ही साइंसी सवाल है, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं,
जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, कोई रात अगली रात की बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती है। तो वो चीज़, दो चीज़ें हैं, दिन और रात, ये मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है। तो अगला सवाल किया, राशिद जलोत ने देखा कि काम नहीं बन पा रहा, तो अगला सवाल किया, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे एक मरतबा तो सूरज की किरण पड़ी लेकिन उसके बाद सूरज की किरण नहीं पड़ी। तब हजरत अली ने बगैर किसी रुकावट के जवाब देने शुरू कर दिए। अली ने फरमाया हाँ, वो एक समुंदर का ऐसा मकाम है जहाँ हजरत मूसा की कौम गुजरी थी, तो उस वक्त तो सूरज की किरण पड़ी लेकिन उसके बाद फिर कभी वहां तक सूरज की किरण पहुंच न सकी। तो अगला सवाल किया, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए कि कभी किसी बेजान शय ने भी तवाफ किया है? कभी किसी बेजान शय ने भी तवाफ किया? कहने लगा कि तवाफ हया वाले करते हैं, जिनमें हया होती है, या फिर मलाइका, जिन मलाइका करते हैं। तो कभी किसी बेजानदार शय ने भी तवाफ किया है? हज़रत अली फरमाने लगे जी, वो कश्ती नूह थी, जब वो गुजर रही थी ना सलाब के मकाम पे, तो जब वो बैतुल मुकद्दस के साथ से गुजरी तो उसने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। तो बेजान चीज़ है, कश्ती भी तो बेजान चीज़ है। तो हज़रत अली ने फरमाया बेजान चीज़ ने भी तवाफ किया है। तो अगला सवाल किया, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए वो कौन सा एक है जिसका दो नहीं? फरमाया अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इसका दो नहीं। पूछा वो कौन से दो हैं जिनका तीसरा नहीं? फरमाया दिन और रात दो है, इनका तीसरा नहीं। पूछा वो कौन से 3 है जिनका चौथा नहीं? अली ने फरमाया लोह कलम कुर्सी, ये 3 है, इनका चौथा नहीं। पूछा वो कौन से 4 हैं जिनका 5वां नहीं? हज़रत अली ने फरमाया तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये 4 हैं, इनका 5वां नहीं। पूछा वो कौन से 5 हैं जिनका 6वां नहीं? फरमाया 5 नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनका 6 नहीं। पूछा वो कौन से 6 हैं जिनका 7वां नहीं? फरमाया कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। पूछा वो कौन से, इनका 7 नहीं। पूछा वो कौन से 7 हैं जिनका 8वां नहीं? हज़रत अली ने फरमाया कि आसमान 7 है, इनका 8वां नहीं। पूछा वो कौन से 8 हैं जिनका 9वां नहीं? फरमाया जन्नत को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, इनका 9वां नहीं। पूछा वो कौन से 9 हैं जिनका 10वां नहीं? फरमाया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के 9 बड़े सरदार थे, इनका 10वां नहीं। पूछा वो कौन से 10 हैं जिनका 11वां नहीं? फरमाया कि कुर्बानी ना हो तो 7 रोज़े हरम में और 3 रोज़े घर में रखने का हुक्म दिया जाता है, तो ये 10 हैं, इनका 11 नहीं। पूछा वो कौन से 12 हैं जिनका 13वां नहीं? हज़रत अली ने फरमाया 1 साल में 12 महीने होते हैं, इनका 13वां नहीं। पूछा वो कौन से 13 हैं जिनका 14वां नहीं? फरमाया कि जो हज़रत यूसुफ ने ख्वाब में देखा था कि 11 सितारे थे और सूरज और चांद, ये 2, इनका ये 13 है, इनका 14वां नहीं। हज़रत अली जवाब देते गए ना, तो मजलिस में से एक शख्स उठा और कहने लगा अली अल मुर्तज़ा जी, हर इंसान, हर बंदा सवाल का जवाब सोच कर देता है, पर आप तो ऐसे जवाब दे रहे हो जैसे आपको ये सब आते हो। हज़रत अली ने पूछ लिया कि ये बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? तो कहने लगा जी मेरे हाथ की उंगलियां 5 हैं। तो फरमाया जैसे तुझे पता है ना कि तेरे हाथ की उंगलियां 5 हैं, फरमाया ऐसे ही ये सवाल जवाब मुझे आते हैं, ऐसे ये सवाल जवाब मुझे आते हैं, ऐसे ये सवाल जवाब मुझे आते हैं। तो राशिद जलूत ने आखिरी 2 सवाल किए, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए, अली अल मुर्तज़ा जी ये बताइए